जितना भी अरुणाचल का जनता है, 18 फरवरी 2023 को शायद आप सबको पता है, और आज 18 फरवरी 2024 आ गया है। दैट मीन्स एक साल का जो जर्नी रहा है, इसमें जो 18 फरवरी 2023 में जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया था कि इसमें ये जो एपीपीएससी इशू जो हम लोग का सामने में अनफोल्ड हुआ है, शायद अरुणाचल का हिस्ट्री में इससे बड़ा स्कैम शायद अभी तक एक्सपोज हुआ नहीं है। और इतना बड़ा एक विसल ब्लोअर इतना बड़ा सबूत लेके आया और ये चीज को सब जनता के सामने में क्लियरली इसको रखा है। तो 18 फरवरी का रात वहाँ तक कल्टिमेट होते होते हमने बहुत कुछ किया। हमने एसआईसी को भी बहुत ज़्यादा ये इनपुट्स दिया और हमने कंप्लेन भी किया और वहाँ पे रैली भी हुआ, धरना भी हुआ। तो लास्ट में जाके 18 फरवरी का रात उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा पेमा खांडू सर को हम सबका मुलाकात होता है। वहाँ पे बैठक हुआ था और उसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स का डिस्कशन हुआ। और उसके बाद हम लोगों को पेमा खांडू सर की तरफ से बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया गया था, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू, क्योंकि ये इशू कोई मामूली इशू नहीं है। इसमें हमने शुरू से बोला है ये इशू जो है ये यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स, होप्स एंड एस्पिरेशंस को यहाँ पे मैसेकर करने का, यहाँ पे जेनोसाइड कमिट करने का एक क्राइम है। तो इसी को लेके वो रात को हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने ये इशू को बहुत स्ट्रांगली कॉग्निजेंस लिया था और हम लोगों को ये बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोग जितना ये इशू में सीरियस है उससे कई गुना ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ये इशू को लेके सीरियस है। तो आज का दिन, आज 17 फरवरी है, कल 18 होने जा रहा है। तो एक साल, 1 फुल ईयर, 365 डेज हो चुका है। आज हम यहाँ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो पेमा खांडू सर का जो रिटन एश्योरेंस है एंड मोर देन दैट उसका जो वर्ड्स, उसका कमिटमेंट एंटायर अरुणाचल का सामने में उसने जो कमिटमेंट रखा, आज उसका रिपोर्ट कार्ड बनाने का समय आ गया है। आज यहाँ पे आ गया है कि पेमा खांडू सर कहाँ तक उन्होंने एश्योरेंस दिया था और कहाँ तक उस एश्योरेंस में खरा उतरा है। तो सबसे पहले हमने ये बात को क्लियरली बोला था कि देखिए ये इशू टेक्निकल है और ये इशू ऐसा भी इशू है कि इसमें आप ओवरनाइट 1 दिन या 2 दिन में इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। इसके लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए। तो हमने एस्टिमेट किया, हमने अनुमान लगाया और हमारा ये प्रोसीजर का हिसाब से भी हमने बोला है कि इसको, ये इशू को अगर सॉल्व करना है तो वी हैव टू गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी कुछ समय देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसीजर से, गवर्नमेंट प्रोसीजर से और यहाँ पे कुछ टेक्निकल ये स्टेप्स यहाँ पे लिया जाता है। तो उसमें कम से कम हम लोग का बोलना था कि यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तो लगेगा। तो इसलिए 18 फरवरी का रात को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का रिटन एश्योरेंस को, एंड दैट वाज सब्सटेंशिएटेड विद हिज कमिटमेंट, सबका सामने हमने उसको फेस वैल्यू में लिया, हमने उसको भरोसा जताया, क्योंकि हमारा मानना ये है कि पेमा खांडू सर ही बिफोर बीइंग द चीफ मिनिस्टर ही इज फर्स्ट एन अरुणाचली एंड ही इज फर्स्ट अ डोमिसाइल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। तो यहाँ में जिन्होंने भी यहाँ पे जिन लोगों ने ये स्कीम को इसको अंडरटेक किया, इसको अंजाम दिया, अभी उसको लेके कितना गंभीरता से उसको कॉग्निजेंस लेना है वो पेमा खांडू सर का ऊपर में सब कुछ निर्भर है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी उसका ऊपर है। और इसी इशू का कारण, ये स्कीम का कारण कितना लाइफ बर्बाद हुआ है, हमारा ऑनरेबल सीएम सर ने
खुद से अपना मुंह से भी कहा था कि जैसे मैंने कहा है, आप लोग जितना सीरियस है एज एन एस्पिरेंट, एज अ पेरेंट, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, हम भी उतना ही सीरियस है। तो आज का दिन आ गया है। पेमा खांडू सर, आप अपना बोला वाला कमिटमेंट में कितना तक करा उतरा है और आपका अभी तक का जो अपडेट है उसमें आपका शॉर्ट फॉल्स किधर है, शॉर्ट कमिंग्स किधर है। तो हमने बोला कि ये इशू को सॉल्व करने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं बोला कि ये इशू को सॉल्व करने के लिए आपको 365 डेज का जरूरत है। अगर ये इशू को सॉल्व करना होता, द मैक्सिमम टाइम पीरियड वुड हैव बीन 3 months, 90 days, पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी मिला के, क्योंकि उस समय में इट हैपन इन द मंथ ऑफ February और वहाँ पे असेंबली होना भी बाकी था, कैबिनेट मीटिंग्स होना भी बाकी था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन होना बाकी था। तो हमने बोला कि ठीक है, एक फेयर इनफ, लाइक एक सुटेबल टाइम पीरियड हम लोग दे देते हैं, क्योंकि 18 फरवरी का रात को अगर हम चाहे तो पेमा खांडू सर का बात को नहीं सुन के भी बाहर निकल सकता था, लेकिन वो रात को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर अलोंग विद हिज कैबिनेट सब ने हमारा जितना भी एस्पिरेंट्स, जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी सोशल एक्टिविस्ट थे, सबको आश्वासन दिया कि ये इशू में इमीडिएटली एट द शॉर्टेस्ट टाइम इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और आज आ गया है, आफ्टर 365 डेज इसका रिपोर्ट कार्ड बनाने का समय आ गया है। तो यहाँ में जो मेन पॉइंट्स है, आई विल कम डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। इसको लेके हमने उसी रात में भी पेमा खांडू सर ने बोला कि जितना भी स्कीम यहाँ पे जो भी हुआ है, जो भी यहाँ में जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे ये इशू को, ये स्कीम को अंजाम दिया है, उसको लेके एक पनिशमेंट देना बनता है और ये चीज़ दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए ऐसा एक एक्ट, ऐसा एक लॉ बनाना जरूरी है। तब जाके प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट का हमें आश्वासन दिया गया था। लेकिन 365 डेज के बाद आज 17 फरवरी, कल 18 फरवरी होने जा रहा है। आज पेमा खांडू सर को यह पूछना है, आपका लास्ट असेंबली सेशन 8 फरवरी और 9 फरवरी 2024 को था और हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आप इसको 1 साल तक भी खींचेगा, लेकिन ये लास्ट असेंबली में भी इसका कुछ भी चर्चा तक नहीं हुआ। इसको लेके आना तो बहुत दूर का बात है, इवन इनफैक्ट चर्चा भी नहीं हुआ। इन द मंथ ऑफ मई 2024 में यहाँ पे 2023 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था, लेकिन ये चीज को ड्राफ्ट का फॉर्म में ही रख दिया, इसको एग्जीक्यूशन नहीं किया। अभी आप सोच के देखो, अभी कमीशन भी गठन हो गया, अभी एग्जाम होने जा रहा है, बट यू डू नॉट हैव अ लॉ। ये जो भी होने जा रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए आपका पास लॉ नहीं है, या फिर कल को कुछ होता है उसको पनिशमेंट करने के लिए, उसको कॉग्निजेंस में लेने के लिए वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड लॉ। अभी आप देख सकता है सेम लॉ है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, यहाँ पे झारखंड में है, असम में है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है अभी किस शुभ अवसर का वेट कर रहा है। और ये चीज जो कमिटमेंट ऑनरेबल सीएम सर ने दिया है, अभी आप सोच के देखो, ये एपीपीएससी इशू खत्म ही नहीं हुआ कि एपीएसएसबी का इशू निकल गया, और लाइकली यहाँ पे जितना भी अदर एग्जामिनेशन, जैसे टीचर्स का एग्जाम जो टर्मिनेशन हुआ है, जो नर्सिंग ऑफिसर का जो ये प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का जो प्रॉब्लम हुआ है, लाइकवाइज इतना ज्यादा एग्जामिनेशन हुआ है जहां पे अभी भी खुलेआम यहाँ पे घोटाला चल रहा है। इसलिए चल रहा है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉ, ऐसा एक डेडिकेटेड लॉ नहीं है। तो इसमें पेमा खांडू सर, आपका रिपोर्ट कार्ड का हिसाब से यू हैव फेल्ड हियर। आप 1 साल ले लिया, लेकिन आप ये चीज को इंश्योर नहीं करा पाया। एंड कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वो है विसल ब्लोअर एक्ट। ग्यामर पदंग सर का नाम को शायद आप सबको पता है, ये अरुणाचल का फर्स्ट विसल ब्लोअर है, और इन्होंने जो कमिटमेंट, जो सेक्रीफाइस जो किया है ये इशू को लेके, अगर ग्यामर पदंग सर नहीं होता, शायद हम लोग को अभी भी पता नहीं चलना था कि ये एपीपीएससी में यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं, यहाँ पे एक सर्कस चल रहा था, यहाँ पे
एक ऑक्शन मार्केट चल रहा था, हम लोग को पता भी नहीं होना था। तो ग्यामर पादंग सर ने ये चीज को हिम्मत करके लेके आया। शायद हम लोग अरुणाचल की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने भी ऐसे हिम्मत करके लेके नहीं आया, किसी ने कभी भी ऐसे हिम्मत नहीं दिखाया। तो इसको लेके हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट को इन ऑनर ऑफ ग्यामर पादंग सर हमने बोला है कि ऐसा जो बंदा निकला है, वी नीड सच एग्जाम्पल्स, वी नीड सच ब्रेव हार्ट्स। तो उसके लिए आपको विसल ब्लोअर एक्ट बनाना जरूरी है। तो यहां में विसल ब्लोअर एक्ट बनेगा तो उसमें आप विसल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन भी देना है, उसके लिए आप उसको आप रिवॉर्ड भी करना है, उसको आप रिकॉग्नाइज भी करना है। जब ये चीज लेके आएगा, अभी जैसे ग्यामर पादंग निकला है, अभी इतना ज्यादा डिपार्टमेंट्स में इतना घोटाला चल रहा है, बहुत लोग हैं जो निकलना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर से, कुछ ना कुछ कंपल्सन से, या में क्योंकि कुछ भी इशू होता है, एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन से प्रेशर आ जाता है, रुका देता है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने बोला है कि विसल ब्लोअर एक्ट बनना जरूरी है। और 18 फरवरी का रात को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने अपना ही मुंह से और विद रिटन एश्योरेंस के साथ बोला है कि इसको हमारा सरकार जल्द से जल्द लेके आएगा। 365 डेज हो गया, 12 मंथ्स हो गया, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। वेयर इज विसल ब्लोअर एक्ट? एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ये है स्टेज ऑफ ऑनेस्टी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग। अभी जब से 18 फरवरी के बाद 20 फरवरी आया स्टेटहुड डे, उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे आया है, यहाँ पे इतना ज्यादा ओकेजन आया है, यहाँ पे रिपब्लिक डे भी आया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ग्यामर पादंग सर को रिकॉग्नाइज किया नहीं है। इनफैक्ट 18 फरवरी का रात को यह भी बोला गया था कि ग्यामर पादंग उसका सेक्रीफाइस को देख के उसको अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, रिवॉर्ड भी किया जाएगा। लेकिन सो फार सैडली अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। और 1 साल हो गया है, अभी तक ग्यामर पादंग जो विसल ब्लोअर था, स्टेट का फर्स्ट विसल ब्लोअर, अभी तक उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। तो इसी बीच उन्होंने जो पादंग सर का जो एक फाइनल विल भी था कि उसका नाम में एक स्टेज ऑफ ऑनेस्टी भी बनना है। और ये सिर्फ ग्यामर पादंग का सिर्फ विल बोल के भी नहीं है, यहाँ में हमारा हर अरुणाचली, हर एस्पिरेंट, हर यूथ, हर पेरेंट का यहाँ में इमोशन जुड़ा हुआ है। क्योंकि ग्यामर पादंग सर ने जो एक्सपोज किया, जो चीज रिवील किया, उससे सबका आंख खुल गया, उससे सबका जो अंदर में जो दर्द था, अंदर में जो यहाँ पे हम लोग जो चीज से गुजर रहा था, जो अंधेरा था, उसमें एक उजाला हम लोग को दिखाई दिया। तो हमें लगा कि एटलीस्ट मिनिमम यहाँ में ग्यामर पादंग सर को रिकॉग्नाइज करने का वन ऑफ द स्टेप्स वुड बी स्टेज ऑफ ऑनेस्टी बनना जरूरी है। तो इसको लेके ऑनरेबल सीएम सर ने कई बार भी इन मल्टीपल ओकेशंस में ये भी बोला है कि हाँ स्टेज ऑफ ऑनेस्टी बनाएगा। लेकिन हमारा पूछना ये है कि स्टेज ऑफ ऑनेस्टी आप बोलता जरूर है, लेकिन इसको एग्जैक्टली आप बनाएगा कब? 1 साल हो गया है, 365 डेज निकल गया है, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द स्टेज ऑफ ऑनेस्टी? तो ये लाइन में भी सरकार यहाँ पे नाकाम रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। एंड कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यहाँ में ऐसा है, जो मुदंग याबेंग सिस्टर का जो केस है, हम सबको पता है, और सिर्फ उसमें ये इंडिविजुअल केस नहीं है, क्योंकि मुदंग याबेंग सिग्निफाइज ऑल दोस कैंडिडेट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में उसमें गिना जाता है। तो हमने बोला कि मुदंग याबेंग को जो इतना ग्रोस तरीका से उसको इनजस्टिस हुआ है, उसको जस्टिस देना इट इज ऑफ इमिनेंट सिग्निफिकेंस। और उसके साथ साथ हमने ये भी बोला है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी है उसमें भी स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। आई थिंक पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी है उसके साथ जो स्पोर्ट्स कोटा वाला जो कैटेगरी है, these are two main windows, two main gateways to corruption, two main gateways to backdoor entry। अभी आपको भी पता है बहुत लोगों है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग भी नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी अपना वो जो पर्टिकुलर जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट उसको अवेल करके बहुत जगह जॉब में एब्जॉर्ब भी हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली यहाँ में डिजर्व करता है, जो ये पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बिलोंग करता है, उसको ही जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो इसको लेके हमने बोला कि ऑनरेबल सीएम सर
पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का जो प्रोसीजर है, उसका जो गाइडलाइंस है, उसको स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्लस एंड दैट कैन स्टार्ट विथ जो मुडांग येबेंग जो सिस्टर है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है, उसको जस्टिस देके दे कैन स्टार्ट द प्रोसेस बाय गिविंग जस्टिस टू दिस पर्टिकुलर सिस्टर, पर्टिकुलर डिप्राइव्ड एस्पिरेंट। लेकिन अभी तक 1 ईयर डाउन द लाइन अभी तक हुआ नहीं है। एंड नेक्स्ट इज दी एसओपी प्रिपरेशन। हमने पहले से बोला है कि देखिए यहां में ये जो घटना जो हुआ है, जो ये स्कैम हुआ है, हमने बोला है कि एसओपी इज द लाइफ लाइन, और एसओपी को भी इसको भी कंप्लाई कराने के लिए उसके लिए भी एक यहाँ पे जो लॉ था उसका भी नेसेसरी है। लेकिन जितना भी यहाँ पे स्कैम हुआ है, आप सब देखा होगा, जितना भी स्कैम हुआ है सब कुछ एसओपी वायलेशन करके हुआ है। अभी हमारा बोलना यह था कि अगर यहाँ पे जो भी एसओपी में जो भी फॉल्टी था या फिर उसका जो भी वायलेशन हुआ है, नाउ हाउ डू यू करेक्ट इट, यहां से आप कैसे करके करेक्शन करेगा। पहले जो हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेना भी जरूरी है, लेकिन हैंड्सफोर्थ अभी से लेके आगे तक, फ्यूचर तक, उसके लिए हमारा पास यहाँ पे एक एसओपी बनना जरूरी है, और वो भी एक स्ट्रिंजेंट, एक यहाँ पे स्ट्रिंजेंट और रोबस्ट एसओपी बनना जरूरी है। इसके लिए हमने भी हमारा पार्टिसिपेशन भी हमने मांग रखा था कि हमारे जितना भी इनपुट्स है, जितना भी हमारा फीडबैक्स है, जो सजेशंस है, हम दे देंगे। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी सबमिट भी कर दिया है। लेकिन 1 ईयर डाउन द लाइन अभी तक एसओपी का कुछ भी अपडेट नहीं है। और एसओपी यहाँ में 2 टाइप्स का होता है। एक एसओपी होता है जो कमीशन खुद बनाएगा, इनफैक्ट कमीशन को हमने ऑलरेडी अप्रोच करके अपना फीडबैक्स दे दिया है। और दूसरा एसओपी होता है जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का तरफ से बनना पड़ता है, एयर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। लेकिन अभी यहां में देखिए 1 साल हो गया है, वेयर इज द अपडेट ऑफ दिस एसओपी। तो दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू एसओपी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहां में बोला था कि यहां पे एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट होना जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रैक कोर्ट, यहां में यूपीआ का जो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के हम लोग को आईवास कर दिया था। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट, दैट मीन्स आप ऐसा एक कोर्ट को असाइन कीजिए जहां पे सिर्फ एपीपीएससी इशू को ही लेके बात करेंगे, उसको ही लेके वहां पे ट्रायल चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो कोर्ट ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है, वहां पे पॉक्सो केसेस भी चल रहा है और बाकी जितना क्रिमिनल केस सब कुछ उधर चल रहा है, और वहां में भी एपीपी इशू को भी उसमें ये जोड़ दिया। तो उसको लेके हमने बोला है कि हम लोग को यहाँ पे एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए। तो अभी आप देख सकता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का जो भी ट्रायल हो रहा है, कोर्ट में जो भी चल रहा है, अभी तक चार्जशीट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मेन प्राइम एक्यूज जो टाकेत जरानी, उसको भी यहाँ पे बेल आउट हो गया, और बाकी जितना भी अरेस्ट हुआ है, जिसको भी पकड़ा गया है, सब एक एक करके यहाँ पे सबको बेल मिला है। और उसका साथ साथ अभी ये लोग दोबारा से जो उसको अरेस्ट हुआ है, जो उसको सस्पेंशन हुआ है, अभी उसको फिर से वो लोग चैलेंज कर रहे हैं। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसको लेके हमने कई बार बोला है, और सरकार ने भी खुद एश्योरेंस दिया था ऑन 18 फरवरी 2023। लेकिन 1 साल के बाद अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक यूपीआ कोर्ट को ही बना के रखा है, जबकि वहां पे अभी भी उसमें सिर्फ एपीपीएससी इशू को बोल के नहीं, बाकी हर केस वहां पे ओवरबर्डन है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक चीज है, जो एपीपीएससी और सिविल सेक्रेटरीट का जो कादर है, हमने बोला है कि इसका जो मर्जिंग हुआ है, दिस कुड बी अ वेलकम स्टेप। लेकिन इसमें और भी यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है, इसमें गाइडलाइन बनाना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप एपीपीएससी का कादर और सिविल सेक्रेटरी को आप मर्ज कर देता है, वहां में जो भी ऑफिशियल्स था, पहले ऐसा था कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता था। अभी एडवांटेज ये है कि अभी वहां में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन इमीडिएटली। लेकिन प्रॉब्लम यहां में है कि अगर यहाँ पे सही गाइडलाइन नहीं बनाएगा, दिस कुड बी अ रूम फॉर यहाँ पे ग्रॉस ये मिसमैनेजमेंट, यहाँ पे ग्रॉस यहाँ पे स्कैम होने का एक आप रास्ता खोल दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स आप डालेगा, इफ दैट पर्टिकुलर ऑफिशियल हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हमने बोला है कि मिनिमम एक टाइम पीरियड आप उसको वहां पे काम करने देना है, वहां पे बैठने देना है। तो उसके लिए हमने बोला कि एटलीस्ट 2 to 3 years
एंड देन वो लोगों को मैंडेटरी रोटेशन होना है, क्योंकि ताकित जरंग ने जिस हिसाब से ये चीज को एग्जीक्यूट किया था इतना साल से ये एपीपीएससी ये कादर में रह के, तो वो चीज जो ब्रीदिंग ग्राउंड फिर से डेवलप नहीं होना है। तो इसलिए हमने बोला है कि इसमें मैंडेटरी रोटेशन होना है। और यहाँ पे जो सीनियरिटी बेसिस में भी ये सब जो भी असाइन होता है, जो भी हायरार्की में आता है, दैट हैज टू हैपन। आइडियली देखा जाने से ये हम लोग का काम नहीं है, दिस हैज टू हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ में देखा है तो आप जस्ट मर्जिंग करके रखा है विदाउट एनी प्रॉपर गाइडलाइन। तो यहाँ में ऐसा होगा कि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो एपीपीएससी ऑलरेडी जो क्याओस में है, नाउ दैट इज गोइंग टू गो इनटू अनदर क्याओस, और खतरनाक से होगा। और एपीपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका एक ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर है। अभी इसका ऑटोनॉमी स्ट्रक्चर को उसको इंश्योर करने के लिए आप उसको ऑटोनॉमी पावर भी देना जरूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ में प्रॉपरली एक स्ट्रीमलाइन करके एक गाइडलाइन बनाना जरूरी है। तो इसी को लेके 18 फरवरी का रात में ऑनरेबल सीएम सर का तरफ से बोला गया था कि इसको भी स्ट्रीमलाइन करें, इसमें गाइडलाइन बनेगा, इसमें एसओपी बनेगा, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय दी जो मर्जिंग हुआ है, ये जो जहाँ में जो भी प्रोसीजर है इस हिसाब से चलेगा। लेकिन अभी देखिए 1 साल के बाद अभी तक कुछ भी बना ही नहीं है। कल परसों हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर को मिलने गया था, वहां में पूछा तो वो लोग शुरू भी नहीं किया है, वो लोग को पता भी नहीं है। तो वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ये रिस्पेक्ट में भी ऑनरेबल सीएम सर यू हैव फेल्ड हियर। और जहां तक यहां में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी जो प्रोटेस्टर्स था 17 फरवरी 18 फरवरी के समय में, उसमें जितना भी इंजर हुआ था, उसमें हमने वो 18 फरवरी का रात में हमने ऑनरेबल सीएम सर से डिस्कशन किया था, जितना भी इंजर हुआ है आप उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल सीएम सर ने सबका सामने में वहां में बोला विथ रिटन एश्योरेंस, ये बोला गया था कि जितना भी इंजर हुआ है उसको अप्रोप्रिएटली उसको कंपेंसेट किया जाएगा। तो हमने जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है उसका हमने लिस्ट भी दे दिया है। यहाँ पे इतना लोगों को बुरी तरीका से इंजर हुआ था, किसी का सिर फाड़ दिया, किसी का इंटरनल इंजरी हुआ है, बहुत लोगों को यहाँ पे सर्जरी भी किया गया है। तो अभी 1 साल हो गया, अभी तक इसका कंपेंसेशन हुआ नहीं। तो दैट मीन्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भी आप फेल है। और उसके बाद जो ताकित जरंग का टर्मिनेशन है, जो डिसमिसल है, आप सोच के देखिए ताकित जरंग को उस समय में फोर्स रिटायरमेंट दिया गया था जब ये इशू जब शुरू ही हुआ था, जब इसको खुलासा हो गया था कि ताकित जरंग का यहाँ में इन्वॉल्वमेंट है। वहां में फोर्स रिटायरमेंट से पहले इनफैक्ट उसको ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी बनाया गया था। तो यहां में ऐसा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एपीपीएससी का उसको बनाया जाता है, और उस समय का जो चेयरमैन था फोर्स रिटायरमेंट दिया गया। तो हमने बोला है कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन, और इसको टर्मिनेशन करना जरूरी है, इसको डिसमिस करना जरूरी है। क्योंकि फोर्स रिटायरमेंट आप सबको पता है वो पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उसको जितना भी आफ्टर रिटायरमेंट जितना बेनिफिट्स उसको मिल जाएगा। तो उसको लेके हमने बोला है कि इसको आप करना जरूरी है। लेकिन आप सोच के देखिए ताकित जरंग जो यहाँ में सबसे बड़ा जो किंग पिन है ये इशू का अभी तक का, उसको अभी जेल से भी वो बेल आउट हो गया, प्लस अभी भी वो फोर्स रिटायरमेंट में बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स इसका अभी तक टर्मिनेशन नहीं हो पाया। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसका टर्मिनेशन या इसका डिसमिसल अभी तक क्यों नहीं हो पाया। और यहाँ पे जितना भी यहाँ पे ऑफिशियल्स है, हमने शुरू से बोला है ताकित जरंग कैन नॉट बी द ओनली पर्सन इन्वॉल्व हियर। ताकित जरंग बस एक सिम्टम है, जस्ट एक उसका इंडिकेशन है, लेकिन एक्चुअली जो यहाँ में कल्प्रिट अभी भी छुपा हुआ है। तो यहाँ में अपार्ट फ्रॉम ताकित जरंग किसी को पकड़ ही नहीं पा रहा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक नहीं हो पा रहा है। तो ये लाइन में भी अपार्ट फ्रॉम ताकित जरंग नॉट इवन अ सिंगल ऑफिशियल सिस्टम से पकड़ा नहीं गया है। इसी में ये खुद में बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपको बताना पड़ेगा ये चीज क्यों नहीं हो पाया। तो इसमें भी द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव फेल्ड। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो 18 फरवरी में जितना भी प्रोटेस्टर्स था, यहाँ पे देखा जाने से एंटायर अरुणाचल सड़क पर निकला हुआ था 18 फरवरी का रात को। तो यहाँ पे लेकिन पुलिस का तरफ से गिना चुना लोगों को प्रोटेस्टर्स को उसको अरेस्ट, उसको ये करके एफआईआर दर्ज करके, उसको एफआईआर लॉन्च करके क्रिमिनल चार्जेस में उसको ये इम्प्लीकेट कर दिया।
तो ऑनरेबल सीएम सर वो रात को 18 फरवरी का रात को अलोंग विद ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है, दोनों मिलके उस समय का जो एसपी सर था उसको कॉल करके कोऑर्डिनेट करके ये हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जितना भी चार्जेस लगा इसको इमीडिएटली इसको रिवोक किया जाएगा, इसको विद्रॉ किया जाएगा। लेकिन 1 ईयर डाउन द लाइन अभी तक हम कहाँ में स्टैंड कर रहा है? जितना भी जिसका अगेंस्ट में भी केस चार्जेस लगा है अभी उल्टा चार्जशीट भी बना दिया। अभी हम लोग को भी समझ आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मोर देन 5 पुलिस स्टेशन में हम लोग का केस दर्ज है। तो यहाँ पे हम सरकार को ये पूछना चाहता है कि आप कमिटमेंट कुछ देता है और करता कुछ और है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यू हैव कंप्लीटली फेल्ड। तो यहाँ में जैसे आप सबने देखा होगा, दिस आर सम ऑफ द की पॉइंट्स, और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स जहां में सरकार ने गुड एश्योरेंस दिया है लेकिन अपना ही एश्योरेंस में करा नहीं उतरा है। तो देखा जाने से जो रिपोर्ट कार्ड बना है सरकार का जो पब्लिक डोमेन में है, यहाँ पे आप अभी जितना भी अरुणाचल का जनता है अभी आपको तय करना है व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हियर। तो यहाँ में आप देखा होगा 8 और 9 फरवरी था, दैट वाज द लास्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेन्योर। जो गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर है ये लास्ट सेशन था। तो एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ पे कोई तो ये बात को आवाज उठाएगा, कोई तो अनफेयर मीन्स एक्ट के बारे में बात करेगा, कोई तो विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में बात करेगा, कोई तो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी ग्यामर पादंग सर को रिवॉर्ड करने के लिए कोई तो बात करेगा। क्योंकि यहाँ में कोई ये जो लेजिस्लेचर है वो लोग ये बात को बार बार बोलता है कि हम एक ही पॉइंट में प्रॉब्लम है जो नल एंड वॉइड पॉइंट था जिसको हम लोग ने गवर्नमेंट टेबल से हटा दिया, उसका अलावा हम बाकी पॉइंट्स में एग्री करता है। लेकिन वो सब बोलने वाला अभी कहा गया। तो यहाँ पे हम लोग का ये बोलना है कि गवर्नमेंट का तरफ से यू हैव कंप्लीटली फेल्ड। लेकिन यहाँ पे जितना 60 लेजिस्लेचर्स है, 60 लेजिस्लेचर्स जो आपने जो आप यहाँ का गार्जियन है, अरुणाचल का आप रिप्रेजेंटेटिव है, आपको असेंबली में भेजा जाता है अरुणाचल का जो मेन इशू है, जो पब्लिक का जो मेन इशू है उसमें बात करने के लिए, उसमें चर्चा करने के लिए, वो इशू को उतारने के लिए। लेकिन नॉट इवन वन सिंगल एमएलए टॉक्ड अबाउट दिस इशू। एपीपी इस इशू को कोई जिक्र ही नहीं किया। तो यहां में आपको यहां में एक कंक्लूजन तो ये निकला जाता है कि नाउ यहां पे उसका जो गवर्नमेंट का जो इनएक्शन है प्लस द साइलेंस ऑफ द ऑपोजिशन, तो यहां से ये पता चलता है कि 60 एमएलए 60 representatives as a whole, you have failed the state of Arunachal Pradesh. You have failed every citizen of this state. You have failed every aspirant of this state. You have failed every parents of this state. You have failed every youth of this state. And you have failed in doing your those जो core responsibility है उसमें you have completely failed. And apart from the 60 legislatures, there are 3 MLAs, I mean 3 MPs. जो 3 MPs है, खास करके जो हमारा लोकसभा में 2 MP है, राज्यसभा में 1 MP है। तो लोकसभा में जो हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट से है किरण रिजिजू सर, वो अभी भी प्रेजेंट जो यूनियन मिनिस्टर है, वो लॉ मिनिस्टर भी था। ये इशू जब खुलासा हुआ तब भी वो लॉ मिनिस्टर था। लेकिन यहाँ पे जितना भी जो स्कीम चला है उन्होंने जस्ट साइलेंटली उसको जस्ट विटनेस किया है। ही हैज बीन अ म्यूट स्पेक्टेटर हियर। अभी हम वही पूछता है कि आपको एग्जैक्टली वहां में पार्लियामेंट में क्यों भेजा गया है? अगर स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से नहीं हो पा रहा है तो ये चीज को आप वहां में भी एड्रेस कर सकता है। और यहाँ पे जो सेंट्रल एजेंसीज का जो रोल है, सीबीआई का, ईडी का, इसमें एटलीस्ट ये लोग का इन एक्शन को देख के आप वो चीज को अप्राइज भी कर सकता है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो नेक्स्ट तो आप ही है, आप उसका बगल में करा है, तो ये इशू को आप क्लियरली बोल सकता है। लेकिन रिजिजू सर आप एज अ पार्लियामेंटेरियन हियर, आप एक यूनियन मिनिस्टर भी है एंड अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा भी है। और जब आपको पूछता है तो आप बोलता है कि हम लोकल इश्यूज में बात नहीं करेगा। तो दैट मीन्स जब आप यहां से एमपी बन के जाता है, अरुणाचल इज नथिंग फॉर यू। आपका यहाँ का जो अपना स्टेट का जो इशू है आपको मैटर ही नहीं करता है। अब वहां जाके बोलता है कि वो लोकल इशू है, लोकल खुद से बात करेगा, हम उसमें कमेंट नहीं कर सकता है। दिस इज अ स्लैप ऑन ईच एंड एवरी अरुणाचली हियर। जिन्होंने भी आपका ऊपर में भरोसा किया था, आपको पार्लियामेंट में भेजा है, उसका ऊपर में सबसे बड़ा इंसल्ट है। तो यहां में ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, आप यू हैव फेल्ड हियर, यू हैव फेल्ड टू address the most burning and the most
सिग्निफिकेंट, सबसे बड़ा स्टेट का सबसे बड़ा इशू में यू हैव कंप्लीटली फेल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा बाकी पार्लियामेंटेरियंस है, तपेर गांव सर जो ईस्टर्न साइड का है, उसका मुंह से भी कभी सुना नहीं है, सिर्फ उसको भी फेस्टिवल में दिखाई देता है। अभी यहाँ में समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबको सिर्फ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए हम लोग ये किया है क्या। एंड द सेम गोस विद द राज्यसभा जो हमारा एमपी है नाबम रिबिया सर। अभी कौन 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 किसका पार्टी से बिलोंग करता है, दैट इज नॉट द कंसर्न। लेकिन वंस यू आर इलेक्टेड, वंस यू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट, उसके बाद आपका बात, आप वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अब वो पार्टी का चीफ मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ होल ऑफ अरुणाचल। लाइकवाइज जब आप एमपी बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑफ अरुणाचल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सैडली, अभी तक जितना भी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो पब्लिक का आवाज है, अभी तक सही तरीका से ये जो इशू है, जो मेन इशू है, इसमें बात ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट चर्चा तक नहीं हुआ है। चलो एक्शन लेके आना वो अलग बात है, चर्चा तक नहीं हुआ है। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम हियर, व्हाट डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम हियर। तो इसी को लेके, और रिसेंटली हमने भी ये देखा है कि किरण रिजिजू सर आपने ये रिसेंटली ये भी बोला है कि जो पार्लियामेंट में एक जो अनफेयर मीन्स एक्ट को लेकर लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये चीज को इसमें एक मिसलीड भी किया है। क्योंकि वो जो लोकसभा जो बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर उसका प्रोविजंस को अगर देखिएगा, दैट इज नॉट इवन एप्लीकेबल इन द स्टेट्स। स्टेट एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये जो अनफेयर मीन्स एक्ट है, ये स्टेट में डेडिकेटेड एक्ट बनना है। और अगर यहाँ पे सेंट्रल में भी एक्ट लेके आता है तो स्टेट एग्जाम्स को भी उसमें एप्लीकेबल करना है, लेकिन वो भी नहीं है। तो अभी आप सोच के देखो, यहाँ पे कमीशन खत्म हो गया, यहाँ पे कल परसों एडवर्टाइजमेंट होने जा रहा है, अभी एग्जाम भी हो जाएगा, बट यू डू नॉट हैव अ सिस्टम। हम लोग का शुरू से अप्रीहेंशन ये है कि पहले जितना भी गड़बड़ हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेना है, लेकिन आगे जो होने जा रहा है उसके लिए यू नीड टू हैव अ सिस्टम। उसके लिए आपको एक लॉ बना के रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स इंश्योर करना पड़ेगा, तब जाके वी कैन एक्सपेक्ट फेयर, फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन। अभी कल परसों एग्जामिनेशन जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, अभी एग्जामिनेशन कैसे करके लिखेगा? कल को फिर से ये इशू फिर से दोबारा से बाहर निकला तो, दोबारा से ये चीज फिर से हम लोग रिपीट हुआ तो, ना हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? अभी एस्पिरेंट को क्या सड़क पे उतरते रहना है क्या, या फिर उसको पढ़ाई करना है? यहाँ पे एस्पिरेंट का सबसे बड़ा, देयर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये ऐसे एक स्टेज में है, यहाँ पे आपको पढ़ाई भी करना होता है, यहाँ पे आप अपना लाइफ में अगर कुछ करना है तो दिस इज द राइट टाइम। तो यहाँ में अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसको पढ़ाई करना है कि यहाँ पे सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करते रहना है। तो हम लोग का सबसे बड़ा डर ये था कि हम लोग जो चीज से गुजरा है, हम लोग का प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन, ये चीज से फिर से दोबारा गो थ्रू नहीं करना है। लेकिन अभी जो आउटकम निकला है, एक साल के बाद, 365 डेज के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स, 18 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2024, अभी आप देखो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नो आउटकम। अभी ऐसे लग रहा है कि ये पेपर लीकेज या पेपर स्कैम कभी हुआ ही नहीं, अभी ऐसे टाइप का हो गया। तो यहां में देखिए, अभी नाउ इट इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। अभी यहां में सिर्फ लेजिस्लेचर्स और ये रिप्रेजेंटेटिव का सिर्फ नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे जो जितना भी ये सिविल सोसाइटीज है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना भी स्टूडेंट यूनियंस है, वी ऑल हैव फेल्ड कलेक्टिवली। तो अगर यहाँ में किसी ने हम लास्ट टाइम पूछा था, ये पीएचईसी का इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा? देखिए, ये इशू पीएचईसी का सिर्फ नहीं है, दिस इशू बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी अरुणाचली। अगर ये चीज सही तरीका से रिजॉल्व होता है, सबका बेनिफिट है। अगर सही तरीका से रिजॉल्व नहीं होता है, एवरीबडी विल बी एट द रिसीविंग एंड, उसका कॉन्सिक्वेंसेस सबको झेलना पड़ेगा। तो विद अ वेरी हैवी हार्ट एंड विद डीप सैडनेस ये बोलना पड़ रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश along with the 3 parliamentarians, you have failed the state of Arunachal Pradesh. You have failed the youth of this state. You have failed every serious aspirant of this state. You have failed every parent, every hardworking parents of this state. You have failed, आपने हर यहाँ का हर नागरिक आपका तरफ से आप असफल रहा है।
You have failed to stand to do your basic duty. तो इसको लेके हमने बहुत सोचने के बाद, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमने निर्णय लिया है कि 18 फरवरी 2024, एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर द फेटफुल डे, जो 18 फरवरी 2023 से आज 1 साल हो गया, तो जो 18 फरवरी 2024 है, दैट इज टुमारो, दिस डे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड एज द ब्लैक डे। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इसी प्लेटफॉर्म से, अरुणाचल प्रेस क्लब से ये अनाउंस करने जा रहा है कि पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी 18 फरवरी 2024 को हम इसको ब्लैक डे अनाउंस करने जा रहा है और इसको हम ब्लैक डे सेलिब्रेट करेगा। एंड दिस अपील्स, ये अपील जो है अरुणाचल का हर कॉर्नर में आप वहां तक पहुंचना है। एंड दिस अप्लाइज टू एवरी अरुणाचली इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल। आप जहां में भी हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, जो भी गांव में है, अगर हमारा मैसेज अगर आप तक पहुंच पा रहा है तो कल का दिन 18 फरवरी 2024 को हम ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया है, ब्लैक डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पुस्तक जलाओ आंदोलन हमने निर्णय लिया है। और पुस्तक जलाने का मतलब ये है कि बुक्स बर्निंग एजिटेशन, हम यहाँ पे किताब जलाएगा ये दिन में। क्योंकि देखिए, बुक्स जो किताब है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे सेक्रेड है, सबसे यहाँ पे सबसे पवित्र चीज है, क्योंकि इसी को हम प्रे करता है, सोते जागते इसको हम वर्शिप करता है, किताब को। अभी आप देखिए, ये सिस्टम जो बना के रखा है और सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसमें करेक्शन भी नहीं हुआ है। अभी इसको देखने के बाद अभी आप सोच के देखिए, जो भी कोचिंग सेंटर्स में, जो भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो भी पीजीज में पढ़ाई कर रहा है, दिन रात यहाँ पे सब कुछ चोर चार के यहाँ पे लगा हुआ है। अभी सिस्टम अभी भी पहले एग्जाम में हम लोग को पता चला अभी भी ऐसे ही स्थिति में है। अभी आप सोच के देखिए, अभी हम पढ़ाई करके इसका क्या नतीजा निकलेगा, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स। तो एज अ मार्क ऑफ रिजनमेंट, एज अ मार्क ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हमने डिक्लेयर किया है कि 18 फरवरी 2024 में हम पुस्तक जलाओ आंदोलन को हम शुरू करेंगे। और वो दिन में हम जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितना भी कॉलेजेस है, जितना भी स्कूल है, जितना भी यूनिवर्सिटीज है और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो विद इन अरुणाचल, आप सबसे अपील है कि कल का दिन में हम सब इन सॉलिडारिटी, इन एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, हम अपना जो मैसेज है, दिस मैसेज हैज टू गो वेरी लाउड एंड क्लियर। और इसी में यही मैसेज सिर्फ हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो अभी अंडा और बहराव के जो बैठा हुआ है, जो हमारा पार्लियामेंटेरियंस है, दे हैव डिसाइडेड टू बी डेफ। वो लोग अंडा होने के लिए डिसाइड किया उन्होंने, या फिर बहरा होने के लिए उन्होंने जो डिसाइड किया है, अभी उसके लिए एक मैसेज जाना जरूरी है। और यही मैसेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाना है, यूनियन गवर्नमेंट को भी जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाना है कि अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, दिस इज नॉट राइट। और यहाँ का जो पार्लियामेंटेरियंस है, यहाँ का जो गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, they have failed to stand by their own commitments, they have failed to discharge the prime duty। तो इसको लेके हमने डिसाइड किया है कि कल पुस्तक जलाओ आंदोलन हम करेंगे। और यहाँ पे जितना भी हमारा अरुणाचली है, आप सबसे अपील है कि यहाँ में अपना जो भी किताब जो भी जला रहे हैं, आप उसको जला के वीडियो बना के आप काइंडली अपलोड कीजिए ऐसे मार्क ऑफ सॉलिडारिटी। और उसको आप हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का फेसबुक पेज में भी आप उसको भेज सकता है, हम भी उसको अपलोड कर देंगे। हम अपना तरफ से जितना भी मैसेज है उसको वाइड स्प्रेड इसको हम फैला देंगे। और इसमें एक चीज ये पब्लिक से ये अपील है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होना है, और इसका थ्रू से किसी का प्रॉपर्टी जलना नहीं है, यहाँ पे किसी का प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना है। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी डू नॉट एंडोर्स वायलेंस, डू नॉट एंडोर्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो जो भी है डेमोक्रेटिकली पीसफुली अपना तरीका से, आप अपना घर में बैठे बैठे, आपको सड़क में उतरने का भी जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे अपना ही बालकनी में, अपना ही बरंदा में, अपना ही जो यहाँ पे छत में आप इसको जला के एज मार्क ऑफ सॉलिडारिटी। हमारा मैसेज अभी यूनियन गवर्नमेंट को भी जाना है, अभी हर कोई उसको टैग करके कल हम
टाइम एंड जो टाइम है उसको हम अनाउंस करेगा, उसको हम अपडेट करेगा। और उसी समय में जितना भी अरुणाचली है, जितना भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या तो डोमिसाइल सिटीजन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एज मार्क ऑफ सॉलिडारिटी कल हम ट्विटर में इसको ये ट्विटर स्टॉर्म करेगा। जिसका भी ट्विटर अकाउंट नहीं है, काइंडली आप ट्विटर अकाउंट बनाइए और कल का दिन में हम टाइम को आज शाम तक बता देगा और कल हम इसका ट्विटर स्टॉर्म करेंगे। और दिस ट्विटर स्टॉर्म विल हैपन ऑन 20 ऑल्सो। और उसका अलावा कल हमने और एक चीज डिसाइड किया है कि कल का दिन में जो भी बाहर निकलेगा, जो भी कुछ भी इवेंट में जाएगा, काइंडली आप ब्लैक ड्रेस में जाइए एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। जो भी अगर ब्लैक रिबन लगा सकता है तो ब्लैक रिबन में भी जाइए। और कल संडे है तो कल का दिन में जो भी चर्च जा रहा है, जो भी कोई भी जगह में भी जा रहा है, आप काइंडली ब्लैक ड्रेस कोड में जाइए एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। और कल का दिन में हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम कल एक केक कटिंग सेरेमनी भी करेगा, सेलिब्रेटिंग द फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट, सेलिब्रेटिंग द साइलेंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स। उसका नाकामी को कल हम सेलिब्रेट करेगा by cutting cake for 60 MLAs and the three parliamentarians। 3 MP के लिए भी हम एक केक भेजेगा। किरण रिजिजू सर आपको भी केक मिलेगा, तपेर गांव सर आपको भी केक मिलेगा, नवम रिबिया सर आपको भी केक मिलेगा। आपका नाकामी को सेलिब्रेट करने के लिए, आपका साइलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, आपका जो ये चीज को लेके आपने जो अभी तक आपका जो इन एक्शन को लेके हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप सब, आपका नाम है, हम डेडिकेट करेंगे, कल हम सेलिब्रेट करेंगे। और जितना भी 60 लेजिस्लेचर्स है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर आपको भी कल केक मिलेगा। तो ये ऑनर में हम कल केक कटेगा, 60 MLAs को 60 केक मिलेगा एंड देन 3 पार्लियामेंटेरियंस को आप लोग को भी 3 एक केक मिल जाएगा। और ये रहा 18 का जो डेट है। और 19 का जो है, 19 जो वर्किंग डे होगा आई थिंक, तो उसमें जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जितना भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, आप सबसे अपील है कि एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी विद दिस इशू, स्टेट का सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है, इसका सॉलिडारिटी में अभी आप सबसे हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से आप सबसे अर्नेस्ट अपील है कि 19th में आप काइंडली इसमें पेन डाउन स्ट्राइक आप ऑब्जर्व कीजिए। एंड द सेम गोस विद दी जितना भी हमारा जो वर्किंग ऑफिशियल्स है, कोसाप से पर्टिकुलरली आपसे अपील है कि वो दिन को आप पेन डाउन स्ट्राइक काइंडली ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है ये इशू आपसे जुड़ा हुआ है, ये इशू आपका बच्चा का इशू है, आपका भाई बहन का इशू है, तो काइंडली इन मार्क एज अ मार्क ऑफ सॉलिडारिटी, एज अ मार्क ऑफ एलिजियंस, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो दिन में 19th of February 2024 में आप काइंडली इसमें पेन डाउन स्ट्राइक कीजिए। और 20 जो है, जो स्टेटहुड डे है, स्टेटहुड डे को भी हमारा पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, हम स्टेटहुड डे को भी हम बॉयकॉट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिक्लेयर स्टेट वाइड बॉयकॉट ऑफ द स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन 2024। क्योंकि जब इशू स्टेट का सबसे बड़ा इशू जो स्टेट का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है, अगर वो ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन? बाय सेलिब्रेटिंग इन सच एन ओकेजन इज एक्चुअली एन इंसल्ट टू ईच एंड एवरी अरुणाचली हियर। हमारे सेंटिमेंट को ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। तो इसलिए हमारे जितना भी अरुणाचली है, जितना भी ये जितना एस्पिरेंट्स है, यूथ है, पेरेंट्स है, जितना भी हमारा यहाँ का डोमिसाइल सिटीजन है, आप सबसे अर्नेस्ट अपील है कि आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटहुड डे को हम लोग मिलके बॉयकॉट करना है। और वो दिन में जो जितना भी हो सकने से जो भी सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई भी अटेंड नहीं करना है। और जो भी जाता है, व्हाटएवर, कोई भी ड्यूटी का हिसाब से जाता है तो काइंडली आप ब्लैक ड्रेस या ब्लैक रिबन में आप काइंडली उसमें जाइए। और उसी दिन में ऑन 20 of February में भी हम पुस्तक जलाओ वाला जो आंदोलन है, वो दिन को भी हम पुस्तक जलाएंगे। तो आज का ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था और हमने पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने निर्णय लिया है। और कल का दिन में जो भी टाइम होगा, जो भी ये होगा, आपको सड़क में उतरने का भी जरूरत नहीं है। आप जहां में भी हैं, अपना ही घर में बैठे बैठे, आप अपना जहां में भी बैठा है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई भी स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में,
कॉलेजेस में, जहां में भी हो, अपना ऑफिस में भी, कल का दिन में हम पुस्तक जला के, अपना किताब जला के, एज अ मार्क ऑफ सॉलिड, एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ मार्क ऑफ एजिटेशन, एज अ मार्क ऑफ हमारा जितना भी जो दर्द है उसको हम बयां करेंगे बाय बर्निंग व्हाट वी कंसिडर द मोस्ट सेक्रेट। अभी आप सोच के देखो, यही किताब जिसको हम वर्शिप करता है, अगर इसी को पढ़ाई करके कल को आगे जाके यही सिचुएशन होने जा रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग? सो एज अ मार्क ऑफ ये सॉलिडारिटी, इसमें हम हमारा जो मैसेज है, हमारा जो एजिटेशन, हमारा जो दर्द है, क्योंकि ये सरकार जो है ये गुंगा और बेरा, और ये यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया कि अब ये अंधा गुंगा और बेरा बनने के लिए डिसाइड कर चुका है। अभी इसी सरकार को ये मैसेज जाना जरूरी है, और ये मैसेज जो है हमारा केंद्र सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिस मैसेज हैज टू गो राइट अक्रॉस लाउड एंड क्लियर। तो इतना बोल के आई विल कीप इट हियर।